ये अंग्रेजों का बनाया हुआ सिलेबस है, मैथ साइंस, वरना इल्म केमिस्ट्री किसकी इजाद? जाबिर इब्न हय्यान की है कि नहीं? इसका पुराना नाम था इल्म कीमिया, बदलकर केमिस्ट्री बना दिया। डायबिटीज का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम इसकी खोज करने वाला फ्रांस का एक बड़ा डॉक्टर, इस डायबिटीज का असल नाम है ज़ियाबितीस, जो कि मुसलमानों ने खोज की, आज इसको बदल दिया। सारी चीजें हमारी लाई भी वजूद में है। हम चाहें तो आज भी हम दुनिया को मुट्ठी में कर सकते, लेकिन वैसी मेहनत करनी होगी, उलमा को मेहनत करनी पड़ेगी और आवाम को साथ में खड़ा होना होगा कि मौलाना चलिए आप आगे, हम सब आपके साथ हैं। बहुत बड़ी रकम नहीं खर्च करना। अगर महीने का 200-300 रुपए निकाल लेंगे तो आपका बच्चा एक हाथ में हाफिज़े कुरान होगा, दूसरे हाथ में उसके साइंस और विज्ञान भी होंगे। ये कुरान से अलग नहीं, कुरान में मैथ है, फल्यक्तुब बैनकुम, दलील को कोई काट नहीं सकता है। कुरान में साइंस है, वअल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा, साइंस है, वयख्लुकु मा ला तालमून, ये साइंस है, तिब्यानन लिकुल्लि शै, ये साइंस है। कैंसर का इलाज कुरान में है, इन्नल लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ़ नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नुज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। तेजसन प्रोफेसर से पूछो, चियांग माई यूनिवर्सिटी, वो थाईलैंड का वो जो प्रोफेसर था, उसने तहकीक की थी कि इस कैंसर का मैं बानी हूं, लेकिन जब उसको किसी ने कहा कि आप नहीं हैं गुरु, मुसलमानों के कुरान में तो 1450 साल पहले रब ने बता दिया है, नबी के जरिए से तौबा कर कर मुसलमान होता है। वो कहता है कि हम तो समझ रहे थे हम ही इसके बानी है, लेकिन अल्लाह ने कुरान में कैंसर का भी इलाज बताया। कुरान कमजोर नहीं हुआ है, हमारा और आपका अकीदा और यकीन कमजोर हो गया है। हमारी शरीयत खोखली नहीं हुई है, हमारा और आपका अमल गंदा हो गया है। आज भी इसी कुरान से कौम और समाज तरक्की की तरफ आ सकती है, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। हमारे उलमा जो चीख चीख कर बोलते हैं तो उसका मकसद यही है कि लौट आओ कुरान की तरफ, लौट आओ शरीयत की तरफ। मोदी योगी जी तो बाद में, पहले तो हम बेअमल होते। उत्तर प्रदेश के 23,500 हजार मदरसों के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए किसने पिटीशन दाखिल की हाई कोर्ट में? 5-5 याचिकाएं दाखिल की गई। उत्तर प्रदेश में 23,500 मदरसे, जिनमें 17,000 बच्चे पढ़ते, 17 लाख बच्चे पढ़ते, उन मदरसों को बंद कराने के लिए NCPCR के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई थी, बल्कि हाई कोर्ट में 5 लोगों ने याचिका दाखिल की थी, यानी दरखास्त, और उन्होंने पिटीशन दायर किया था कि मदरसा एक्ट को बंद होना चाहिए। आपको ताज्जुब होना चाहिए कि उनमें से 5 में से 4 आदमी वो हैं जो मुसलमान थे, एक ही हिंदू था उसमें से। इस उम्मत को नुकसान इस कौम के लोगों ने पहुंचाया, हमने और आपने पहुंचाया। वक्फ बिल के ऊपर मैं तफसील से बात करूंगा आखिर में, अभी सिर्फ एक आपको टेलर दिखा रहा। वक्फ की प्रॉपर्टी पर मिस्टर मोदी जी, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नया कानून लाए। क्यों, किस वजह से? इसलिए कि हमने और आपने रास्ता दिया। 4.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी है भारत में, वक्फ के अंदर रजिस्टर्ड है, और 9.5 लाख वक्फ की प्रॉपर्टी इन इंटायर इंडिया। पूरी दुनिया के अंदर इतना बड़ा बोर्ड नहीं है जो मुसलमानों की, भारत के अंदर मुस्लिम वक्फ बोर्ड है। गवर्नमेंट के एतबार से मिनिस्ट्री फाइनेंस, ये आर्मी, उसके बाद रेलवे, तीसरे नंबर पर मुसलमानों की सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी के एतबार से कोई संगठन है तो वो औकाफ है, वक्फ बोर्ड है। 9.5 लाख एकड़ जमीन, इनकी आमदनी अगर आती ना तो आज हमारे मदरसों को चलाने के लिए चंदा नहीं करना पड़ता। इनकी आमदनी का सही इस्तेमाल होता तो हमारे अइम्मा किराम को 10,000 रुपए तनख्वाह देने में हमारी अम्मी नहीं मरती।
वक्फ बोर्ड के प्लेटफॉर्म से इनको तनख्वाहें दी जाती। आज जो हम अपने बच्चियों को डॉक्टर अगर बनाना चाहें तो हमारे पास यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड वाले चाहते तो हमारे पास यूनिवर्सिटी होती। अगर वक्फ बोर्ड वाले चाहते यूपीएससी में कोचिंग कराने के लिए हमारे पास कोचिंग सेंटर होता। अगर वक्फ बोर्ड वाले चाहते तो इसकी आमदनी से नीट में बैठने के लिए 2 साल तक बच्चों को तैयारी करानी पड़ती, हमारे पास कोचिंग सेंटर होता। आज हम लंगड़े और लूले नहीं होते। सीमांचल वाला सैलाब की जद में आकर गरीबी की जिंदगी नहीं गुजारता। अगर वक्फ की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल होता, अब्दुल्ला सालिम कसम खाकर भी ये बात कहेगा तो हानिस नहीं हो सकता। भारत के एक मुसलमानों को 1-1 लाख रुपए महीने के अंदर इनकम दिया जा सकता था अगर वक्फ की प्रॉपर्टी का उसके इनकम का सही इस्तेमाल होता तो। लेकिन नहीं, लूटा किसने? हमारे और आपके लोगों ने लूटा किसने? वक्फ बोर्ड को किसने खोखला किया? जो चेयरमैन बने बैठे हैं, जिनको ओहदा दिया गया कि लीजिए वक्फ बोर्ड आपके हवाले है। तो जरा पूछो, महाराष्ट्र के अंदर 1990 से लेकर सन 2002 तक 11,000 करोड़ रुपए की वक्फ की प्रॉपर्टी बेची गई। किस बाप ने इजाजत दी? वक्फ की प्रॉपर्टी को बेचना जायज नहीं, न मुतवल्ली के लिए जायज था, न चेयरमैन के लिए जायज था, न किसी सदर के लिए जायज था। लेकिन फिर भी शरीयत को बाला ताक रखकर उन जमीनों को बेचा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मिस्टर मोदी को मुसल्लत किया कि बहुत खाया, बहुत करप्शन किया, बहुत लूटा। अब लो, अब कानून बनेगा। इसीलिए अब भी वक्त है, ये बिल रोका जा सकता है। कहां पर? राज्यसभा में रोका जा सकता है। बाकी हमारे उलमा जो मेहनत कर रहे हैं, हमारी तंजीमें, काबिल तारीफ है। अल्लाह इनकी मेहनत को कामयाब करे। लेकिन दिस इज वेरी सिंपल टू स्टॉप दैट बिल, दैट ऑर्डिनेंस। बहुत आसान है। राज्यसभा में मिस्टर राहुल गांधी की अक्सरियत है। राज्यसभा में 142-45 मेंबर है और मिस्टर मोदी की 102। तो राज्यसभा में ये चाहें, जिनको हम सेक्युलर मानते हैं, अगर ये खड़े हो जाएंगे कि नहीं ये मुसलमानों के ताल्लुक से है, मुसलमानों का पर्सनल मैटर है, हम इसको कभी पास नहीं हो देंगे, तो ये वक्फ के ऊपर ये बिल आ नहीं सकता, पास नहीं हो सकता। बहरकैफ ज़िम्नन बात आई, हमारा अमल गंदा होता है, वरना हमारा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह उसी आन बान शान के साथ महफूज है। हमें एक बात बताई गई, बानियान मदरसा यहाँ पर मौजूद हैं और असातिज़ाए मदरसा यहाँ पर भी मौजूद हैं। बड़ी बड़ी बीमारियों का अभी हमसे कहा गया कि हमारे गांव में जिना के बहुत वारदात होते, हमारे नौजवान बच्चे जिना करते, तो कैसे बचें जिना से? हमारा कुरान उसका रास्ता बताता, हमारी शरीयत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस तो खोल खोल कर बयान करती। उसी ताल्लुक से एक मंत्र भी मैंने पढ़ा, यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जंतव तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा, मनुस्मृति का मंत्र है। तफसील इसकी क्या है, हदीस पेश करता हूं, तफसील आपको समझ में आ जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर जिना से कौम को, समाज को, नौजवानों को बचाना हो, जैसे आजकल हमारी जो नई जनरेशन, नए बच्चे हैं, ये जिना जैसी मुहलिक बीमारी के रास्ते पर चले जाते, मोबाइल नंबर एक्सचेंज करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर में चैटिंग होती है, उसके बाद फिर नाजायज संबंध तक मामला जाता है, उसके बाद डुप्लीकेट डायलॉग फेंक मारते हैं कि हम तुम्हारे से मोहब्बत करते हैं, तुम हमारी जिंदगी हो, उल्टी सीधी बातें करते हैं। रूठ जाए तो बहलाने फुसलाने के लिए, मोहतरमा आप खुश, आप नाराज मत हो, तुम कहो तो मैं चांद पर चढ़कर तारे तोड़ कर लाऊं। वो गधा इतना बुज़दिल है कि वो रात को 12 बजे घर के छत पर नहीं चढ़ सकता। लेकिन ये जिना, ये हवस है ना, इसको मुकम्मल करने के लिए इस तरह के डायलॉग बाजी करते हैं। दिस इज बाजारू लैंग्वेज, डोंट माइंड, बाजारू लैंग्वेज, यही चलता है ना, यही सब चलता है हमारे नौजवानों के दिलो दिमाग में। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते, या माशर शबाब, ए नौजवानों की जमात, यथा वायुम, ए नौजवानों, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत, तुम्हारे अंदर ताकत है
तुम्हारे अंदर बैंक बैलेंस है, फिजिकल तुम अपनी वहलिया को खुश कर सकते हो, घर दे सकते हो, नान नफका अदा कर सकते हो, फल्यतज़व्वज, यू हैव टू गेट मैरिज, शादी करो। फोन पे रिश्ता मत बनाओ, व्हाट्सएप पे चैटिंग मत करो, शादी करो। शादी करने से क्या होगा? फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, तुम्हारी आंख की हिफाजत होगी, व अहसनु लिलफ़रज, तुम जिना से बच जाओगे, तुम्हारे शर्मगाह की हिफाजत होगी। और जो नौजवान, अल्लाह के नबी ये भी फरमाते हैं कि जिसमें ये ताकत नहीं है, पैसा नहीं है, गरीब है, बहुत गरीब है कि कोई बेटी नहीं देता उसको, अब करेगा क्या? अल्लाह ने तो डिजायर रखा है उसके अंदर, जिनसी ख्वाहिश तो है, शहवत तो है, अल्लाह ने रखी है उसके अंदर में ये ताकत, हर किसी के अंदर। इसलिए जो लोग ब्रह्मचारी बनते हैं ना, वो फेक है, फेक। कोई ब्रह्मचारी नहीं बन सकता। अल्लाह ने ये ताकत रखी है, ये बड़ी मुजाहदे के बाद ये चीज खत्म होती है, खत्म नहीं होती है, बल्कि उसको दबाया जा सकता है। किससे कैसे बचें? पास पैसा नहीं है, गरीब है, घर नहीं है, शादी करेंगे, बीवी को कहां रखेंगे, क्या खिलाएंगे? वमन लम यस्तती, जिसके पास है ही नहीं, हिम्मत नहीं है, सकत नहीं, फ़अलैहि बिस्सौम, तो रोजा रखो। क्यों? फ़इन्नहु लहु विजाउन, इसलिए कि रोजा जो डिजायर है, जो भूख है, जो सेक्स है, फ़इन्नहु लहु विजाउन, तो उस सेक्स को रोजा तोड़ता है। सेक्स को कम करने के लिए कोई टैबलेट नहीं है, सेक्स को बढ़ाने के लिए टैबलेट है, कम करने के लिए कोई टैबलेट नहीं। पूछो दुनिया वालों से कि दुनिया वालों, हम सेक्स को कम करना चाहते हैं, डॉक्टर, MBBS, MD डॉक्टर, कोई टैबलेट बता दो। दुनिया का कोई हकीम, कोई डॉक्टर, कोई MBBS, कोई MD, कोई MD मेडिसिन नहीं बता सकता आपको कि सेक्स को कम करने के लिए ये टैबलेट ले लीजिए। कम करने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए तो है, कम करने के लिए नहीं है। लेकिन हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1458 साल पहले प्रॉफेट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने भी इस बीमारी का इलाज बताया है। इससे पता चलता है कि हमारे नबी तबीब भी थे, हमारे नबी MBBS डॉक्टर भी थे, हमारे नबी MD डॉक्टर थे। दुनिया के अंदर बुराई और बीमारियों का इलाज भी आपने अपने तरीके से किया है। और आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास दौलत नहीं, तुम बीवी को रख नहीं सकते, उसके अखराजात पूरे नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे अंदर शहवानी ताकत है, तो क्या करेगा जवान? तो तुमको जिना से भी बचना है, बीवी भी नहीं है पास, तो एक काम करो, फ़अलैहि बिस्सौम, तुम कसरते रोजा, कसरत से रोजा रखोगे तो वो ताकत जो सेक्स की ताकत है, जो शहवत है, अल्लाह उस ताकत को कम कर देगा रोजा रखने की वजह से। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम। इसलिए मेरे नौजवानों, अगर आपके अंदर ज्यादा शौक है तो आप किसी की बेटी के ऊपर उसकी इज्जत पर हाथ डालने से पहले, उसको मोबाइल के जरिए बहलाने फुसलाने से पहले, नाजायज संबंध बनाने से पहले, अगर आप समाज की किसी बच्ची को पसंद करते हो तो जायज तरीके पर और फिर सिस्टम में जाकर अपने माँ बाप से बात करो, उससे रिश्ता करो, निकाह करो, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला समाज तरक्की भी करेगा और फिर आपकी जिंदगी के अंदर बरकत भी होगी। वरना ये डुप्लीकेट डायलॉग मारते फिरोगे ना कि तुम हमारी जिंदगी हो, तुम्हारे लिए चांद पर आसमान पर चढ़ जाऊंगा, तारे तोड़ कर लाऊंगा, तो कभी तुम कामयाब नहीं हो सकते, कभी भी तुम अपनी जिंदगी में नापाक तरीके पर कामयाब नहीं हो सकते। मेरे हिंदू भाइयों की किताब में भी है, यथा वायुम समाश्रिते सर्व जीवंते जंतवः, यथा वायुम। ए नौजवानों, शादी इस तरह जरूरी है, जस्ट एज अ एयर फॉर नेसेसरी फॉर द लाइफ, जैसे हवा इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है, ऐसे ही शादी इंसान की पवित्र जिंदगी के लिए, पवित्र पाक जिंदगी के लिए, दैट इज वेरी कंपल्सरी, उसके लिए जरूरी। हैविंग अ हैप्पी मैरिड लाइफ इन द फॉर्म ऑफ वाइफ, बीवी से ही खुशहाल जिंदगी आ सकती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से नहीं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खत्म करो इन सब नाजायज तरीकों को, नाजायज ताल्लुकात को। नौजवानों, अल्लाह ने इसलिए नहीं जवानी दी,
दिल खैराबादी साहब ने अभी एक कहा था ना, अबू जहल का खात्मा करने वाला 2 बच्चे थे। कितनी उम्र थी हमारे और आपकी तरह? एक की उम्र 13 साल, एक की उम्र 14 साल की थी। इस उम्मत के फिरौन का खात्मा किया। अब्दुल्ला इब्न मसूद कोई बूढ़े नहीं थे, 16 साल की उम्र में तफसीर के इमाम बन गए थे। वो अब्दुल्ला इब्न मसूद, मुफस्सिरीन जहां कुरान करीम की किसी तफसीर के मामले में अटक जाए तो अब्दुल्ला इब्न मसूद की रिवायत आ जाए तो फौरन वहीं पर सबका कलम रुक जाता है। 16 साल की उम्र में तफसीर के इमाम बन गए थे। इमाम मालिक 16 साल की उम्र में मदीनतुल मुनव्वरा के जस्टिस ऑफ इस्लाम बन गए थे, काज़ी इस्लाम बन गए थे। इसलिए अपनी जवानी को सही काम में लगाओ, अपनी जवानी को पाक रखो, अपनी जवानी को मोबाइल के जरिए तबाह मत करो, बर्बाद मत करो। सबसे ज्यादा इस वक्त जो मेहनत करनी है हमारी नस्ल को, वो तालीम पर मेहनत करनी। आप तालीम हासिल कीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके मुकाबले में दूसरी कोई कौम खड़ी नहीं हो सकती। वक्त कम है, ज्यादा वक्त चाहिए तफसील से बात करने के लिए, लेकिन इतना कहूंगा, अरे जो काम 2000 साल तक गुलामी की हो और पिछले 76 साल में ही इतनी ताकत आ गई उस कौम में कि सबको गुलाम बना लिया, कुछ तो बात होगी। तो बात यह थी कि उसने अपने बच्चों को पढ़ाया। उसके बच्चे आज शादी नहीं करेंगे चलेगा, खपाची गाड़ी में नहीं बैठेंगे तो भी चलेगा, आईफोन, वीवो, ओप्पो मोबाइल नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन न पढ़ें नहीं चलेगा। उनका बच्चा पढ़ता है। आप कहेंगे कि मौलाना क्या पढ़ूं? आप कुरान पढ़िए, हाफिज बनिए और मैथ भी पढ़िए, साइंस भी पढ़िए, केमिस्ट्री भी पढ़िए। मैथ कुरान से निकला, साइंस कुरान से निकला, सोशल साइंस कुरान से निकला, केमिस्ट्री इस्लामिक प्लेटफॉर्म से निकला, कुरान से अलग नहीं है। 1842 में इसको साजिश के तहत अलग किया गया। 1842 में हमारे कुरान से निकाला गया। जदीद साइंस की बुनियाद कुरान करीम की आयत को देख देख कर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने रखी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने अब्बा के घर से नहीं लाया था। जदीद साइंस के जो फॉर्मूले थे, जदीद साइंस क्या कहती? जमीन भी घूमती, सूरज भी घूमता है, सैयारे अपने अपने मदारात में घूमते हैं, जदीद साइंस का यही कहना। लेकिन इससे पहले क्या अकीदा था? इससे पहले कदीम साइंस का अकीदा यह था कि जमीन अपनी जगह पर है, सिर्फ सूरज घूमता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो जदीद साइंस का बानी है, 1915 में मरा, इस दुनिया से गया। जब उसने ये कॉन्सेप्ट लोगों के सामने पेश की कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि सारे चीजें, वीनस, प्लैनेट, जुपिटर, सूर्य, मंगल, चंद्रमा, सारे चीजें अपने अपने मदारात में घूमते हैं। तो पूछने वाले ने पूछा कि तुमने ये कॉन्सेप्ट कहां से लाया? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि मुसलमानों के कुरान में है, हुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्स वल्क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, कि सारी चीजें, सूरज, सितारे, चांद, सारे सैयारे अपने अपने मदारात पर घूमते हैं। जदीद साइंस की बुनियाद जिस आधार पर रखी गई है, वह आधार कुरान करीम में 1450 साल पहले रब ने बयान फरमा दिया। इसीलिए कबीला खातिर होने की जरूरत नहीं। यहूदी ताकतवर बने आपके कुरान के मैथोलॉजी को, आपके कुरान के मेथड को अपनाकर, और आज जलील रुस्वा आप हुए कुरान को छोड़कर। यहूदी ताकतवर बने नबी की सुन्नत को अपनाकर, और आप नबी की सुन्नत को छोड़कर जानवरों की तरह कटने लगे, और गाजर मूली की तरह आपको काटा जा रहा। यहूदी कामयाब हुए नबी के फरमान अल मुस्लिम का जसदिन वाहिदिन, इत्तिहाद के पैगाम को माना, कामयाब हुए, पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में किया। और आप कसरत के बावजूद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा दौलत होने के बावजूद ये कौम सर झुकाकर जिंदगी गुजारती है। क्यों? क्योंकि आपने नबी का तरीका छोड़ा, आपने कुरान को छोड़ा। आपको कुरान से मोहब्बत नहीं, आपको मस्जिद से मोहब्बत नहीं, आपको मदरसों से मोहब्बत नहीं। यही मदरसा हम लोग महीना कितना पैसा निकालते हैं? 1 भी रुपए नहीं। शायद साल में ज़कात निकालें तो बस है, वरना 500 घर है इस गांव में।
अगर 200 रुपए महीने का निकलेगा तो 1 लाख रुपए महीने का जमा होगा। इस मदरसे की आमदनी होगी, पढ़ाने वाले भी खुशहाल होंगे, बच्चे पढ़ने वालों को भी अच्छा खाना मिल सकता। ये पैसा खर्च नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, मटन खा लेंगे, 200 रुपए के योगी की अम्मा का गोश्त ले आएंगे, भैंस का गोश्त ले आएंगे, मछली ले आएंगे, लेकिन पढ़ाने के नाम पर, अपने बच्चों को तालीम के नाम पर 200 रुपए निकालते हुए अम्मा मर जाती। नहीं मेरे भाइयों, जब तक मेहनत नहीं करोगे, जब तक सोच नहीं बदलोगे, रब्बे जुल जलाल के तरफ से भी कोई मदद नहीं आएगी। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिकौमिन सुअन फला मरद्द लह। कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा, कोई तंजीम वाला आपके लिए खड़ा नहीं होगा, कोई यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड अरब अमीरात खड़ा नहीं होगा। जजीरतुल अरब वाले तो बिक गए हैं। ये अरब कंट्री के लोग जहां पर डीजल है, जहां पर पेट्रोल है, जहां पर सोना चांदी, जहां पर मिट्टी का तेल है, जहां पर गैस है, जहां पर सीएनजी है, सारी कुदरती खजाने इनके पास है, लेकिन ये लूंगे, बहरे, बुज़दिल बन चुके हैं। ये आपकी मदद के लिए नहीं आएंगे, आपको खुद खड़ा होना होगा। और उसका बेहतर तरीका है आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए, ताकि कल चलकर कोई शरीयत के खिलाफ बोलेगा, मदरसे के खिलाफ बोलेगा कि मदरसा इल्लीगल है, तो आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर लॉयर की शक्ल में बात करेगा जज के सामने कि सर मदरसा इल्लीगल नहीं, क्योंकि आर्टिकल नंबर 30 में लिखा ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। सारे माइनॉरिटी के लोग, दलित हो के मुसलमान हो, कुरान के नाम पर हो कि टोपी दाढ़ी के नाम पर हो, वो अपने अपने पसंद से इदारा चला सकते, मदरसा चला सकते, मकतब चला सकते, तालीमी निजाम को बेहतर बना सकते। कौन बात करेगा? हमारे पास तो वकील भी नहीं है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। हमारे बच्चे बस 15 साल के हुए, ओप्पो वीवो मोबाइल लिया, सेल्फी खिंचाने में लग जाते। नबी की जात पर कोई बात करेगा तो आप जवाब नहीं दे सकते। अभी एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू मेरे सामने, आप लोगों के सामने आया है, वक्त तो चुके होता चला जा रहा है, ये बताकर मैं अपनी जगह लेता हूं। क्या कुछ लोग ये एतराज करते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को रोल मॉडल कैसे बना सकते हैं जिन पर कुरान करीम नाजिल हुआ? तुम्हारे नबी तो ऐसे थे अलियाज़ु बिल्लाह जिन्होंने 6 साल की उम्र की बच्ची से विवाह किया, छोटी बच्ची से। क्या जवाब देंगे आप? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रूफ? क्यों? हमारे बच्चे पढ़े भी नहीं, हमारे बच्चे तो बस किसी तरह कोचिंग में जाकर मैट्रिक पास हो जाएं, बस वो समझते हैं कि हमने चांद में सुराग कर दिया, आज ही हम चांद पर पहुंच जाएंगे। नहीं, बहुत आसान आसान रास्ते हैं, एक ही जरिए से आप कामयाब हो सकते हैं। दिस इज ओनली वन वे एजुकेशन। नेल्सन मंडेला ने कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। दुनिया को बदल सकते हो तालीम के जरिए से। एतराज किया, 6 साल की उम्र में मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा से विवाह किया और 9 साल की उम्र में बीवी बनाकर लेकर आए। क्या जवाब देंगे आप? आप पढ़े लिखे नहीं, आप संस्कृत नहीं जानते, आप अंग्रेजी नहीं जानते, आप हिंदी नहीं जानते, बहुत मुश्किल है। सोशल मीडिया, खेसारी लाल का गाना सुनने में आप आगे रहते, सलमान खान की पिक्चर सेव करने में आप आगे रहते। आपको तालीम के मैदान में आना होगा, ये चीज तालीम से रिलेटेड है। आप पढ़े लिखे होंगे तो किसी भी अफवाह को, किसी भी गलत कॉन्सेप्ट को आप फेस टू फेस बात कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हमारे नबी ने 9 साल और 6 साल की उम्र में आपने विवाह किया, 9 साल की उम्र में आपने रुखसती की अम्मा आयशा से, यह गलत नहीं था। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस जमाने में 1450 साल पहले उस वक्त की आबो हवा कुछ ऐसी थी कि 9 साल की उम्र में बच्चियां बालिगा हो जाया करती थी। ये शरीयत के खिलाफ नहीं है, जब बालिग है तो शादी करना आसान। नहीं माने और जाइए, महाभारत पढ़िए, महाभारत में लिखा हुआ त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात। रामगिरी महाराज साहब ने कहा कि मुसलमानों की हदीस की किताब में है कि मोहम्मद ने 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा को बीवी बनाया।
कितना बड़ा जुल्म किया, 9 साल की बच्ची से कैसे विवाह किया जा सकता है? चलो आपकी बात मानते हैं कि नबी ने जुल्म किया, 1 मिनट के लिए मान लेते, हमारे नबी ने किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं किया है। आपने सोचा भी नहीं है, किसी का एक कतरा खून तक नहीं बहाया, आपने किसी को उफ तक भी नहीं कहा है, किसी को अपनी जात से तकलीफ नहीं पहुंचाई। लेकिन फिर भी मानते हैं आपकी बात कि नबी ने 9 साल की उम्र में बच्ची से विवाह कर लिया, बीवी बनाकर लेकर आए। महाभारत में तो लिखा है त्रिशदशोदश वर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम, 30 बरस का बुढ़ा, 30 बरस का नौजवान हट्टा कट्टा 10 वर्ष की लड़की से नग्नी कर सकता है, विवाह कर सकता है। ऐसी लड़की से जिसको हैज का खून न आया हो, त्रिशदशोदश वर्षा भार गो, जिसको हैज का खून न आया हो, त्रिशदशोदश वर्षा भार गो विंदेन नग्निकाम, ऐसी लड़की जो बालिग नहीं हुई है, 30 बरस का लड़का है, 10 बरस की लड़की से विवाह करना चाहे तो कर सकता है। चलिए यहाँ तो लड़की की उम्र 10 बरस है, मान सकते हैं कि बड़ी है, 1 साल बड़ी। आइए और नीचे पढ़िए, एकविंशति वर्षा, एकविंशति, विंशति 20 को बोलते हैं ना, जैसे 20 को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? 20 के अलावा अंग्रेजी में तो कोई और शब्द नहीं है। 20 के लिए उर्दू में 20 बोलते, अरबी में कुछ और बोलते। 20 संस्कृत में एक ही वर्ड है, विंशति, इसके साथ एक लगाइए, एकविंशति। एक, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंचावति, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, 11, द्वेदश, 12, त्रयोदश, 13, चतुर्दश, 14, पंचादश, 15, षोडश, 16, सप्तादश, 17, अष्टोदश, 18, नवदश, 19, विंशति 20, एकविंशति, द्वेविंशति, त्रयोविंशति, चले जाइए 100 तक, इसी तरह करते करते। एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्, 21 बरस का कोई लड़का, जवान लड़का, सप्रा 7 बरस की छोटी लड़की से भी विवाह कर सकता है। हमारे नबी ने तो 9 साल की उम्र में की, महाभारत में तो 7 ही साल में कह रहा कि पकड़ लाओ, बीवी बना के ले आओ। अब क्या कहेंगे रामगिरी महाराज साहब? महाभारत में चर्चे का विषय नहीं बनना चाहिए। हमारे नबी ने किसी को कोई तकलीफ नहीं दी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो जीने का सलीका बताया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो तरीका बताया है इंसानों को, तुम्हें समाज में, माशरे में कैसे रहना। लेकिन मेरे भाइयों, बस हमारे ही लोगों की गलती की वजह से, हमारी ही बदअमली की वजह से लोगों को मौके मिल जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों के सामने 2 उदाहरण पेश किया। एक तो उत्तर प्रदेश का मदरसा, 33,500 मदारिस थे, क्या जरूरत थी? 4-5 लोग गए हाई कोर्ट, सन 2022 से जा रहे हैं वो लोग हाई कोर्ट में, बार बार दरखास्त दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं, मदरसा एक्ट बंद करो, मदरसा एक्ट बंद करो। उनमें से उनके एप्लीकेशन को क्लेम किया गया, मिलाया गया तो देखा गया कि 4 मुसलमान है, 1 ही हिंदू है, और 4 मुसलमान में से एक मदरसे का मोहतमिम है। सहारनपुर जिले का कमबख्त ना लाए, अल्लाह उसको समझ दे दे। कौन है बंद करने वाला मदरसों को? हमारे लोग। 17.5 लाख बच्चे पढ़ते, 560 मदरसों को सिर्फ आप फंड देते हो उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट साहब। सरकारी मदरसे 550 सिर्फ, बाकी सारे मदरसे, टोटल मदरसे तो कौम के लोग ही चला रहे हैं ना। इसीलिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। 3 बातों पर अमल कीजिए, मैं अक्सर जगह पर बताता हूं। पहले नंबर पर तालीम, दूसरे नंबर पर कुछ कारोबार कीजिए, तिजारत। खुसूसन नौजवान जिनके पास 50,000 आता है, या तो शराब पीकर धुत रहते हैं, या तो बड़े बड़े मोबाइल खरीद लेते हैं, किस्तों में, EMI में खरीद लेते हैं। आजकल नया बवाल ये। इसीलिए पैसा अगर आप 100 रुपए महीने एक दिन में खर्च करते हैं तो 200 रुपए कम से कम कमाने की कोशिश करो, तभी आप तरक्की कर सकेंगे। तिजारत अल्लाह के नबी ने 15 साल की उम्र से 40 साल की उम्र तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तिजारत की थी, नबूवत मिलने से पहले। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम स्ट्रॉन्ग थे, दुनियावी बाजार से वाकिफ थे। आप अलैहिस्सलाम सिर्फ नमाज बताने के लिए नहीं आए थे, सिर्फ कुरान की आयत सिखाने के लिए नहीं आए थे,
दुनिया के हर एक एक मामला तिबियान लिकुल्ली शै कुरान कहता है। गाइडर, रहबर, रहनुमा जब गैर नबी की सीरत को अपना कर दुनिया में कामयाब हो सकता है तो आप तो फिर भी नबी के उम्मती हैं। आप उस पर चलकर आप क्यों नहीं कामयाब हो सकते? आप जरूर कामयाब हो सकते। तालीम पर मेहनत करने की जरूरत है। आप सबसे पहले अपने बच्चों को मकतब भेजिए, मदरसा भेजिए। उसके बाद आपका बच्चा अगर हाफिज कुरान बन जाता है, अगर आपका बच्चा आप चाहते हैं हाफिज कुरान ना बनाए लेकिन अकीदा सिखा दें, नमाज हराम हलाल सिखा दें जो जरूरी है, फिर आप चाहते हैं कि भाई मैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा, टीचर बनाऊंगा, MBBS MD डॉक्टर बनाऊंगा, वैज्ञानिक बनाऊंगा, तो ये भी शरीयत इस्लाम के खिलाफ नहीं है। बना सकते हैं आप अपने बच्चों को, कोई हरज नहीं, लेकिन बुनियादी तालीम इस्लामिक तालीम होनी चाहिए, तरबियत होनी चाहिए। इसीलिए कि पंडित दयानंद सरस्वती जी भी ने कहा था कि मातरमान पितरमान चार्यावान पुरुषो वैदा प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्ससामास्मगमहा, कि भाई माँ की तरबियत का फरीजा बनता है। पहले हमारे माओ के कोख से आज कासिम नानोतवी क्यों नहीं पैदा होता? हमारे माँ के कोख से शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी क्यों नहीं जन्म लेता? हमारे माँ के कोख से हुसैन अहमद मदनी क्यों नहीं पैदा होता? क्योंकि माओ ने अपना रोल मॉडल कटरीना कैफ को बना के रखा हुआ। माँ ने रोल मॉडल अम्मा आयशा को नहीं बनाया। वो अम्मा आयशा जिनसे मरवियात 2000 यानी 2210 हदीसें रिवायत की गई हैं। सहाबा किराम में कोई इख्तिलाफ होता था किसी मसले को लेकर तो डायरेक्ट अम्मा आयशा के पास पहुंचते थे। वो अम्मा आयशा जिनकी बरात के लिए उन पर तुहमत लगाई गई थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने 16 से 17 कुरान करीम की आयतें नाजिल फरमाई। वो अम्मा आयशा जिनकी बरकत की वजह से तयम्मुम जैसा मुबारक अमल मसला इस कौम को, इस उम्मत को मिला है। हमारी माँ अम्मा आयशा को रोल मॉडल नहीं बनाएंगे, बल्कि सास भी कभी बहू थी ये इनका रोल मॉडल बनता है। इसलिए समाज के माँ और बहनों अपने अंदर तब्दीली पैदा करो। आपके लिए जरूरी आप अपने बच्चों को बुनियादी अकीदे सिखाइए, नमाज के बारे में बताइए, नबी की जीवनी के बारे में बताइए, सहाबियात के बारे में बताइए। अगर आपकी बेटी है, समाज की बहू है, समाज की आपकी अगर बहन है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला बच्चों की तरबियत से यहूदी आज इस मकाम पर पहुंचा कि 5 लाख आर्मी उसके पास है। यहूदी के नौजवान मरने मिटने के लिए तैयार होते और हमारा नौजवान इतना बुज़दिल है कि अगर कोई कानून आता है तो हम हक बात करने के लिए डरते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला हाथ में हथकड़ी लग जाएगी। आप वो कौम है जिसकी शरीयत ने हक बोलने की परमिशन दी है। बादशाह कोई भी हो, बादशाह जालिम हो के जाबिर हो, हक बात कह देना सबसे बड़ा जिहाद है। कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइरिन, रवाहु तिर्मिज़ी, तिर्मिज़ी के अंदर यह रिवायत मौजूद है। और आपकी शरीयत और आपका संविधान भी आपसे कहता है कि हक बात बोलो। मिस्टर मोदी हो, मिस्टर योगी हो, जॉर्ज बुश हो, ट्रंप हो, दुनिया का कोई भी जालिम होगा तो उसको जालिम है तो जालिम कहेंगे, हक बात बताएंगे। ये हमारे नबी का तरीका रहा है। ये जब ही हो सकता है जब आप दीनदार होगे, जब आपके अंदर नबी की सुन्नत होगी, कुरान से मोहब्बत होगी, तभी हो सकता है, वरना बुज़दिली आपके अंदर से कभी जा नहीं सकती। डरपोक होकर रह जाओगे। मेरे नौजवानों, ये 3 काम करना है। अपने बच्चों को तालीम दीजिए। जो बच्चे हमारे छोटे हैं उनको तालीम दीजिए, जरूर दीजिए। आप कहेंगे कि मौलाना हम अपने बच्चे को हाफिज भी बनाएं और फिर स्कूल में भी पढ़ाएं, कोई जरूरी नहीं। आपका मदरसा है, सिलेबस तैयार कीजिए। नहीं आता है राब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह बताऊंगा। 8 साल का सिलेबस रखिए और तय कीजिए कि जो बच्चा नर्सरी में दाखला होगा वही बच्चा नूरानी कायदा में भी उसका दाखला होगा वहीं पे। वो बच्चा नर्सरी से लेकर अगर मैट्रिक तक की तालीम हासिल करता है, 8 साल का सिलेबस रखे, शॉर्ट कीजिए। 4-5 सब्जेक्ट जो जरूरी है, मैथ है, साइंस है, केमिस्ट्री वगैरह वगैरह है, अंग्रेजी है, हिंदी है, इनमें से 2 ही 3 सब्जेक्ट ज्यादा हार्ड है। अगर आप शॉर्ट करेंगे तो बहुत आसानी के साथ, यानी मैट्रिक तक, नर्सरी से लेकर मैट्रिक, जिस साल बच्चे की मैट्रिक की तालीम होगी, मैट्रिक का सर्टिफिकेट मिलेगा, उसी दिन उस बच्चे के सर पर दस्तार की भी फजीलत बांधी जानी चाहिए। और एक मदरसे के अंदर में हो सकता है ऐसा निजाम बनाए तब हम लोग थोड़ी आराम से काम लेते।
ये अंग्रेजों का बनाया हुआ सिलेबस है, मैथ साइंस, वरना इल्म केमिस्ट्री किसकी इजाद? जाबिर इब्न हय्यान की है कि नहीं? इसका पुराना नाम था इल्म कीमिया, बदलकर केमिस्ट्री बना दिया। डायबिटीज का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम इसकी खोज करने वाला फ्रांस का एक बड़ा डॉक्टर, इस डायबिटीज का असल नाम है ज़ियाबितीस, जो कि मुसलमानों ने खोज की, आज इसको बदल दिया। सारी चीजें हमारी लाई भी वजूद में है। हम चाहें तो आज भी हम दुनिया को मुट्ठी में कर सकते, लेकिन वैसी मेहनत करनी होगी, उलमा को मेहनत करनी पड़ेगी और आवाम को साथ में खड़ा होना होगा कि मौलाना चलिए आप आगे, हम सब आपके साथ है। बहुत बड़ी रकम नहीं खर्च करना। अगर महीने का 200-300 रुपए निकाल लेंगे तो आपका बच्चा एक हाथ में हाफिज कुरान होगा, दूसरे हाथ में उसके साइंस और विज्ञान भी होंगे। ये कुरान से अलग नहीं, कुरान में मैथ है, फल्यक्तुब बैनकुम, दलील को कोई काट नहीं सकता है। कुरान में साइंस है, वअल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा, साइंस है, वयख्लुकु मा ला तालमून, ये साइंस है, तिब्यानन लिकुल्लि शै, ये साइंस है। कैंसर का इलाज कुरान में है, इन्नल लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नुज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। तेजसन प्रोफेसर से पूछो, चियांग माई यूनिवर्सिटी, वो थाईलैंड का वो जो प्रोफेसर था, उसने तहकीक की थी कि इस कैंसर का मैं बानी हूं, लेकिन जब उसको किसी ने कहा कि आप नहीं हैं गुरु, मुसलमानों के कुरान में तो 1450 साल पहले रब ने बता दिया है, नबी के जरिए से तौबा कर कर मुसलमान होता है। वो कहता है कि हम तो समझ रहे थे हम ही इसके बानी है, लेकिन अल्लाह ने कुरान में कैंसर का भी इलाज बताया। कुरान में सारे मज़ामीन मौजूद हैं, खोज कर निकालने की जरूरत है। हमारे नौजवानों, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सलमान खान, शाहरुख खान के पीछे मत भागिए और लफंगागिरी कम कीजिए। अपनी जिंदगी का एक गोल सेट करो, अपना एक मिशन बनाओ, मकसद बनाओ कि हमको करना क्या है। डेली पान खाकर, एयरफोन कान में लगाकर और मोबाइल पॉकेट में रखकर और खपाची में बैठकर पूर्णिया और कटिहार मत कीजिए। कुछ कीजिए अपनी जिंदगी के अंदर, वरना ये जिंदगी बेकार है, वरना ये जवानी बेकार है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा इस उम्मत को करने की तौफीक दे, अमल की तौफीक दे। अभी बैठे बहुत सारे मोतबर शख्सियात, मैं तो तालिब इल्म था, आपके सामने आया, कुछ पढ़ा था इन लोगों से तो आपके सामने पेश किया। इंशाअल्लाह कहीं ज्यादा जामे खिताब इन लोगों का होता है, सुन करके जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहाँ गए ये तनवीर साहब, कहाँ गए? नहीं है? अरे